डलमऊ एसडीएम के ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं अधिकारियों ने लगाया गंभीर आरोप। रायबरेली में निर्वाचन ड्यूटी में लगे सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समान निर्वाचन 2024 में लगे 1 दर्जन से अधिक सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ आशुतोष राय पर आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, माफी मांगने के बाद भी उन्होंने इंजीनियर्स को पुलिस को सौंप दिया। एसडीएम के तानाशाही से पीड़ित डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने आज इस मामले की शिकायत डीएम हर्षिता माथुर से की। गौरतलब है, जिला प्रशासन ने लोकसभा समान निर्वाचन में सिंचाई, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया, लेकिन डलमऊ तहसील में लगे सेक्टर अधिकारी और मजिस्ट्रेट एडीएम के व्यवहार को लेकर आक्रोशित है। इंजीनियर अखिलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जनपद रायबरेली। क्या हो गया, क्या दिक्कतें आ गई, यहाँ ज्ञापन देने आ गए आप लोग? लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हमारे साथी जो है विभिन्न पदों पे लगे हुए हैं, एफएसटी पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट पे, अन्य पदों पे। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की मीटिंग डलमऊ तहसील एसडीएम द्वारा जो है अभद्रता की गई है। मीटिंग जिले पे सारी सूचनाएं उनके द्वारा यहाँ दे दी गई, फिर भी उन्हें डलमऊ बुलाया गया। ये लोग सब डलमऊ गए, मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में ही उनके द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग और अभद्रता करना, फिर उसके बाद एफआईआर करना, फिर उसके बाद कहना कि ले जाओ इन्हें कोतवाली, और कोतवाली ले भी गए। कोतवाली ले जा करके उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनको जो है फिर से चालान वगैरह ले करके धारा 195 के अंतर्गत लाना चाह रहे थे। कितने लोगों को ले गए थे, कितने लोगों पे? हमारे यहाँ एक हमारे इरिगेशन के जूनियर इंजीनियर हैं, इंजीनियर प्रवीण पांडे, उनको लेके गए थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है हमारे ऊपर हमसे अपशब्द करना, मिसबिहेव करना, धाराएं लगाते हुए इनको जो है तुरंत जो है जो लेके आइए यहाँ पे, मतलब धाराएं लगवाना चाह रहे थे वो। तो क्या निर्वाचन ड्यूटी क्या अपशब्द एसडीएम ने क्या अपशब्द कहा? एसडीएम ने अपशब्द जैसे तू चल बाहर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। जैसे कि एक जो है शोभा नहीं देता है अधिकारी के लिए। हम लोग जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हैं, अपनी समस्या को रखने आए हैं। क्या मांग है? मांग यही है कि इस पर उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित जो भी अधिकारी जो अपने पावर का दुरुपयोग करना चाहते हैं और चुनाव में जो है बाधा डालना चाहते हैं, इस तरह चुनाव में बाधा पड़ेगी, कोई भी अपने मन से काम नहीं कर पाएगा पूरी लगन के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई हो और इस पर जो है अगर मांगे ना मानी गई तब क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो ऊपर जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, आयोग में जाएंगे। ऐसा थोड़ा निर्वाचन आयोग का काम है, अगर यहाँ नहीं हल होगा तो ऊपर जाएंगे। प्रवीण पांडे है, मैं सरायनी विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया गया हूँ सामान्य निर्वाचन में, और 20 सरायनी सेक्टर का मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ। सोमवार को 11 बजे से बैठक थी डलमऊ तहसील में, तो मैं वहाँ समय से पहले पहुँचा। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब आए, उन्होंने हम पूछा कि सब लोग आ गए हैं, बताया गया हाँ सब लोग आ गए। तो उन्होंने जो है मेरा नाम लिया। उस दिन मैं मीटिंग में, एक दिन पहले मीटिंग थी तो मैं थोड़ा पहले चला गया था। बोले आपका रिपोर्ट, मैंने कहा मेरा सर रिपोर्ट वहाँ जमा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो बैठ नहीं पाया। तो बोले जो है आपके अलावा जो है बाकी सब लोग थे ही, आप रिपोर्ट आ गई, लेकिन इस तरह के कार्य न किए जाएँ। हमने कहा नहीं सर, इस तरह के कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा जो है फिर काफ़ी अपशब्द प्रयोग किया गया कि जो है आप निर्वाचन में ये कार्य जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, आप तुरंत जाइए, बाहर निकल के जाइए। हमने कहा सर जो चीज़ें एक बार हो गई हैं। किसने कहा? ये एसडीएम साहब ने, एसडीएम डलमऊ ने। क्या नाम है? एसडीएम डलमऊ आशुतोष राय ने। फिर क्या हुआ? हमने कहा कि आगे से चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी, और मैं अगर 30 किलोमीटर दूर से आके यहाँ डलमऊ में मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे ज़िले में मीटिंग अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने सारी मीटिंगें की और सारे मेरे रिपोर्ट समय से जमा। फिर क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, निकल के जाइए बाहर, नहीं तो हमें आपके साथ बदसलूकी करनी पड़ेगी। हमने कहा मैं जा रहा हूँ, फिर भी उन्होंने तेज़ आवाज़ में चिल्ला करके कहा कि नहीं जाइए। और मैं जैसे बाहर निकला तो उन्होंने अपने अधीनस्थ स्टाफ और होमगार्ड्स को बुलाया, बोला इनको थाने ले जाइए। तो हमारे एक साथी अमित मौर्य जी थे, उन्होंने कहा कि सर जब आपने अपनी बात कह दी है, इनको डांट दिया है, तो फिर थाने ले जाने का क्या औचित्य है? बोले नहीं, उनको भी डांट के बैठा दिया। बोले नहीं ये जाएंगे। वहाँ हमको इन्होंने अपनी गाड़ी से और अपने स्टाफ के द्वारा हमको कोतवाली भेजा गया। कोतवाली में मैं बैठा रहा। इसके बाद कोतवाल साहब के पास इन्होंने फ़ोन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोतवाल साहब द्वारा जब पूछा गया कि भाई एफआईआर हम किस धारा में दर्ज करें, बोले आप 151 में दर्ज करके इनको तुरंत चालान करके लाइए, मुझे जेल भेजना है इनको। तो हमने कहा कि ऐसी कौन सी आज क्या हुआ, आज क्या करना है? आज हम लोग अपना यही बात, अपनी समस्या डीएम साहब को बताने आए हैं। किस तरह से अगर हमसे व्यवहार किया जाएगा, हमारे साथ एबीएसए साहब भी
वहाँ ड्यूटी पर रहे, इनके साथ भी पूरी बदतमीजी से बातचीत की गई। तो हम लोग अभी चुनाव पूरा बचा हुआ है, 20 मई को चुनाव है, किस तरीके से हम चुनाव कार्य निपटाएंगे तो ये चीज़ थोड़ी देखने वाली है और डीएम मैम को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग भी स्वस्थ माहौल में चुनाव का कार्य अच्छे तरीके से निपटाएं। हम एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और चुनाव के सारे कार्य जिम्मेदारी से निपटाएंगे।